Keep walking, sir. Step with me. Hey, that's my brother! You can't take him! Ma'am, please stay back behind the line. Hands behind your back, sir. Por favor, déjenlo. Ma'am, step back, please. You didn't do anything. Calm, you're okay. तो दोस्तों लाइव तस्वीर में भी आपको दिखाता चल रहा हूं क्योंकि एक दो नहीं पूरे 81 देशों से इंडियन को निकाला गया है। और ये जो डेटा बताया गया है विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया है वो भी राज्यसभा में दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर एक प्रवासी तक जो भी इंडिया से बाहर कंट्री जॉब करते हैं, आप खाड़ी देश ले लो या फिर यूरोपियन कंट्री ले लो, किसी भी कंट्री में से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो ये जो डेटा दिया है विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया है, उस डेटा के माध्यम से बताया गया है और ये राज्यसभा में बताया गया है। विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में इस न्यूज़ को, इस अपडेट को दिया है। और इसमें पहले तो बताया कि इस समय यानी 2025 दिसंबर तक अभी कुल कितने भारतीय अदर कंट्री में जॉब कर रहे हैं, कितने भारतीय रह रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय के हिसाब से अभी तक जो लेटेस्ट डेटा है दिसंबर तक मतलब दिसंबर 2025 तक, उसमें बताया गया है कि लगभग 3.5 करोड़ भारतीय सिर्फ अदर कंट्री में जॉब करते यानी रहते हैं। जो वहाँ पे ऑलरेडी निवासी बन गए हैं उनका डेटा नहीं है। जो लोग वहाँ पे मतलब एनआरआई हैं, वहाँ पे जाते हैं, काम करते, फिर 1 साल 2 साल के बाद अपने फैमिली से मिलने आते हैं, उनका डेटा के हिसाब से लगभग 3.5 करोड़ भारतीय अदर कंट्री में जॉब करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अभी तक भारतीय जॉब कर रहे हैं, अभी भी यूएस नंबर 1 बना हुआ है। यानी वहाँ से इतने भारतीयों को बेइज्जत किया जा रहा है, इतने भारतीयों को निकाला जा रहा है, उसके बावजूद अभी भी 2025 के डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा भारतीय वहाँ पे ही रह रहे हैं। यानी 53 लाख भारतीय सिर्फ यूएस के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो डेटा दिया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा वो यूएई का दिया गया, यानी यूनाइटेड अरब इमारात का। वहाँ पे लगभग 4.3 मिलियन भारतीय रहते हैं और मिनी इंडिया भी कहा जाता है दुबई को, ठीक है, जो यूनाइटेड अरब इमारात यूएई को। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे लगभग 43 लाख भारतीय 2025 का डेटा के हिसाब से हैं। उसके बाद मलेशिया में लगभग 22 से 23 लाख भारतीय हैं। उसी तरह सऊदी अरबिया के लगभग 26 लाख भारतीय उसमें बताया गया है। कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख भारतीय हैं। कतर के अंदर लगभग 7.5 लाख भारतीय हैं। उसी तरह आपको बहरीन में 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। तो टोटल जो डेटा बताया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा, ये डेटा बताया गया यानी 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। यूके में भी बहुत सारे भारतीय हैं, कनाडा में भी हैं। तो इस हिसाब से जो भारतीयों की तादाद है लगभग 3.5 करोड़ बताया गया है। अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, क्योंकि ये जो देश का नाम बताया गया 81 देश 81 देश का नाम बताया गया है और 81 देशों से भारतीयों को निकाला गया है। यानी वहाँ से उनको सीधा डिपोर्ट कर दिया गया, इंडिया वापस भेज दिया गया। हर न्यूज़ आप तक पहुँचता नहीं है इसलिए आप इससे अनजान रहते हो। लेकिन उससे पहले दूसरा जो अभी लेटेस्ट में मतलब 4 दिन पहले का डेटा है और इस डेटा में बताया गया, क्योंकि एआई जब से आया है तब से जो वाइट कॉलर जॉब है उनका वहाँ से यानी फॉरेन कंट्री से या भी और भी कंट्री से वहाँ से भी इस वजह से भी निकाला जा रहा है, क्योंकि एआई जो है आपको पता है कि अगर जो ऑफिस में 50 लोग काम करते थे, एआई 2 ही लोग मिलकर वो काम कर लेंगे एआई से के वजह से। तो बहुत सारे जो वाइट कॉलर जॉब हैं, जो ऑफिस वगैरह में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और भी बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं, उनका है वहाँ से छटनी चल रहा है और बहुत सारे देशों से। तो ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा है, यानी भारत पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है और बहुत सारे भारतीय अभी भी वहाँ से वापस आएंगे इस वजह से। तो कुछ ना कुछ इसका गवर्नमेंट का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो फिर आप एक स्किल पर नहीं रह सकते हो, आपको 2-3 स्किल सीखना पड़ेगा आजकल के दौर में, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। नहीं तो आप सोचोगे कि बस मैं एक स्किल सीख लिया और उसी पर मैं है, तो एआई के दुनिया में आपको अपने आप को अपडेटेड करना पड़ेगा। तो लगभग डेटा के हिसाब से 30,000 लोगों को निकाला गया है 2025 के अंदर। अब 2026 का डेटा अभी तक आया नहीं है, लेकिन 81 देशों से जो भारतीयों को निकाला गया है, सबसे ज़्यादा जो नाम नंबर 1 पे जो आ रहा है वो नाम है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया से 11,000 इंडियन को 2025 के अंदर मतलब 2025 दिसंबर तक 11,000 लोगों को सीधा डिपोर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे लोग जेल में भी हैं लेकिन वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। उसी तरह
यूएई से लगभग 14 से 1500 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। उसी तरह यूएस से यानी अमेरिका से भी लगभग 3500 से ज़्यादा इंडियन को डिपोर्ट कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे कंट्री है, जैसा मैं जितने कंट्री का नाम बताया 81 कंट्री है, समझ सकते हो 81 कंट्री से इंडियन को वहाँ से निकाला गया है। तो अब इसमें बताया गया मेन वजह कि निकालने का कारण क्या है। तो सबसे बड़ा जो कारण इसमें बताया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हर कंट्री जो है अब अपना सुरक्षा करना चाहती है और कोई कंट्री नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ कोई भी इलीगल तरीके से रहे। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग मतलब बहुत कंट्री इग्नोर कर देती थी और छोड़ देती थी, फ्रीडम दे देती, लेकिन अब हर कंट्री, जैसे आप यूएस से देख सकते हो, जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आया तब से जो है ज़्यादातर टारगेट इंडियन पर ही किया जा रहा है। उसी तरह यूके में भी इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। वहाँ के लोकल लोग को जॉब देने के लिए बात हो रही है वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। तो जो छटनी अभियान चलाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है इंडियन पर ही पड़ेगा। तो वहाँ पर भी इस वजह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह में या फिर वीज़ा एक्सपायर हो गया है, ओवर स्टे हो गए हैं, उनको सीधा वहाँ से या तो जेल में डाल रहे हैं, नहीं तो डिपोर्ट करके वापस भेज दे रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे भारतीयों को है वहाँ से निकाला गया है। और विदेश मंत्रालय ने बताया भी, इस आंकड़ा ये पेश क्यों किया, ताकि भी आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहो। अगर आपका वीज़ा किसी भी कंट्री से एक्सपायर हो रहा है, दूसरा वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, तो आप उस कंट्री को छोड़कर अपने कंट्री वापस आ जाए। चाहे तो आप दूसरा बार जा सकते हो, और नहीं तो फिर आपको अगर वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो फिर लाइफ टाइम आपको बैन कर दिया जाएगा, फिर दोबारा उस कंट्री में आप वापस नहीं जा सकते हो। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी जानकारी मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।